डॉक्टर वाइन से कहता है कि ही इज़ अलाइव बट वाइन डॉक्टर से कहती है कि बट डॉक्टर वाइन से कहता है कि वो कोमा में है। वाइन जब सुनती है कि तयोंग कोमा में है वो और भी ज़्यादा रोने लगती है। वाइन डॉक्टर से कहती है कि तयोंग को कोमा से बाहर आने में कितना टाइम लगेगा। डॉक्टर वाइन से कहता है कि हम नहीं जानते कि वो कोमा से कब बाहर आएगा। वाइन जिन की तरफ देखती है और उसे देखकर वाइन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि तयोंगी जिनकी पूरी फैमिली है, एक दूसरे के अलावा उन दोनों का कोई भी नहीं है। तयोंग जंगकुक की वजह से कोमा में है। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। रोने की वजह से वाइन की आंखें रेड हो चुकी थी। वो जंगकुक की तरफ देखती है। जंगकुक वाइन को स्माइल करते हुए देख रहा था। वाइन जंगकुक के पास जाती है और उससे कहती है कि अब तुम खुश हो ना। जिन ओपा के पास तयोंग के अलावा कुछ भी नहीं है, तुम किसी को मारने के बारे में कैसे सोच सकते हो। वो तयोंग ही है जिससे मैं प्यार करती हूँ। जंगकुक जब ये सुनता है कि वाइन सिर्फ तयोंग से प्यार करती है तब जंगकुक का फेस गुस्से से रेड हो जाता है। वो वाइन को अपने पास खींचता है और वाइन से कहता है कि मिसेस जियोन, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तयोंग तुम्हारा पास्ट था और मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ और तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार कर सकती हो, अंडरस्टैंड। वाइन जंगकुक से कहती है कि मैं अपनी पूरी लाइफ में तुमसे कभी भी प्यार नहीं करूँगी। मैं सिर्फ तयोंग से प्यार करती हूँ और अपनी पूरी लाइफ उसी से ही प्यार करूँगी। वो मेरा सोलमेट है। तभी जंगकुक वाइन को ज़ोर से थप्पड़ मारता है। वाइन जंगकुक से कहती है कि मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम मुझे कितने भी थप्पड़ मार सकते हो और मुझे टॉर्चर भी कर सकते हो। तुम मुझे तयोंग से भले कितना ही दूर ले जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी कभी नहीं बनूंगी। जंगकुक वाइन से कहता है कि वाइन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की। मुझे ये लगता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा जेंटल हो गया हूँ, तभी तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रही हो। मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है तुम्हें अपनी साइको साइड दिखाने का। जंगकुक वाइन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वाइन जंगकुक से कहती है कि तुम मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो। जंगकुक वाइन से कहता है कि हम मैरिड कपल है बेबी गर्ल, हमारे घर जाने का टाइम हो गया है। हम इस हॉस्पिटल में टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं। वाइन जंगकुक से कहती है कि मैं तुम्हारे घर पर नहीं जाना चाहती हूँ। जंगकुक वाइन से कहता है कि बेबी गर्ल वो तुम्हारे लिए किसी हेल्थ से कम नहीं है। जंगकुक वाइन को धक्का देकर कार में बिठाता है और खुद ड्राइव करना शुरू कर देता है। वाइन कार में बैठने के बाद जंगकुक से कुछ भी नहीं कहती है। टाइम स्किप 8 होम। जंगकुक वाइन को कार से बाहर खींचता है और वाइन का टाइट हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाता है। वाइन के हाथ पर रेड मार्क हो गए थे। जंगकुक घर के अंदर आते ही वाइन को फर्श पर फेंक देता है। वाइन रोने लगती है। जंगकुक वाइन से कहता है कि ओ मेरी बेबी गर्ल रो रही है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे टीयर्स को नहीं पहुंचूंगा। जंगकुक मेट को बुलाता है। मेट वहां पर आती है। रूम दिखाओ। ये कहते ही जंगकुक घर से बाहर चला जाता है। मेट वाइन से कहती है कि मिसिस जियोन मैं आपको रूम दिखा देती हूँ। वाइन मेट से कहती है कि मुझे मिसिस जियोन मत कहो, मुझे सिर्फ वाइन कहो।
मेट वाइन से कहती है कि सॉरी मैम, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, आप सर की वाइफ है। वाइन मेट से कहती है कि मैंने तुम्हें कहा ना, मुझे सिर्फ वाइन कहो। मेट वाइन से कहती है कि ठीक है मैम, लेकिन मिस्टर जियोन के सामने मैं आपको मिसिस जियोन कहूँगी। वाइन मेट से कहती है कि ओके। फिर मेट वाइन को जंगकुक के रूम में लेकर जाती है। रूम में आते ही वाइन मेट से कहती है कि मेरे पास क्लोथ्स नहीं हैं और मैं वेडिंग ड्रेस में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती हूँ। मेट वाइन से कहती है कि मैम ड्रेसेस तो है, लेकिन वो सब मेट्स की है। वाइन मेट से कहती है कि ठीक है, मैं वो पहन लूँगी, और वैसे भी मैं इस घर में एक मेट ही हूँ। मेट वाइन से कहती है कि लेकिन मिस्टर जॉन गुस्सा हो जाएंगे। वाइन मेट से कहती है कि डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मेट वाइन को वो ड्रेस देती है। वाइन शावर लेकर वो ड्रेस पहन लेती है। ड्रेस पहनने के बाद वाइन घर की साफ सफाई और जंगकुक के लिए डिनर बनाने के लिए नीचे चली जाती है। किचन में आने के बाद वाइन मेट से कहती है कि उसे डिनर में क्या पसंद है। मेट वाइन से कहती है कि सर डिनर में ब्लैक बीन नूडल्स, चिकन और टब्बोकी खाना पसंद करते हैं, और हाँ, सोने से पहले उन्हें बनाना मिल्क चाहिए। वाइन मेट से कहती है कि क्या वो बनाना मिल्क पीता है। मेट वाइन से कहती है कि हाँ, ये थोड़ा अजीब है, लेकिन सर हमेशा इसे पीते हैं, ये उनका फेवरेट है, वो बनाना मिल्क के बिना नहीं रह सकते। वाइन मेट से कहती है कि ठीक है, मैं बनाना मिल्क और डिनर रेडी कर दूंगी। आफ्टर 1 आवर वाइन सब कुछ रेडी कर देती है। वो लिविंग रूम में आकर टीवी देखने लगती है क्योंकि उसके पास मोबाइल नहीं था। 8:10 PM वाइन खुद से कहती है कि रात के 10 बज चुके हैं, लेकिन जंगकुक अभी तक घर नहीं आया। मुझे पता नहीं क्यों टेंशन हो रही है। वाइन को नींद आ रही थी, इसलिए वो काउच पर ही सो जाती है। आफ्टर 2 आवर वाइन सो रही थी, तभी उसे डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वाइन जाग जाती है। वो डोर ओपन करने के लिए जाती है। डोर ओपन करते ही उसे अपने सामने जंगकुक दिखता है। जंगकुक वाइन से कहता है कि तुम अभी तक नहीं सोई, क्या तुम मेरा वेट कर रही थी। वाइन जंगकुक से कहती है कि नहीं, मैं काउच पर सो रही थी, और मैं तुम्हारा वेट क्यों करूँगी। जंगकुक वाइन से कहता है कि मुझे ये पता है कि तुम मेरा वेट करते करते सो गई, अब मान भी लो वाइन। वाइन जंगकुक से कहती है कि मैं काउच पर सो रही थी क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रूम में नहीं सोना है। जंगकुक ये सुनकर गुस्सा हो जाता है, जिससे वाइन डर जाती है। जंगकुक वाइन की वेस्ट को पकड़कर अपने पास खींच लेता है, जिससे वाइन जंगकुक की चेस्ट से टकरा जाती है। जंगकुक वाइन से कहता है कि मेरी तरफ देखो बेबी गर्ल। वाइन जंगकुक की तरफ देखती है। जंगकुक वाइन से कहता है कि तुमने ये ड्रेस क्यों पहनी है। वाइन जंगकुक से कहती है कि क्योंकि मेरे पास क्लोथ्स नहीं है और मैं पूरे टाइम वेडिंग ड्रेस में नहीं रह सकती हूँ, इसलिए मैंने ये पहन ली। जंगकुक वाइन से कहता है कि मैं अपने गार्ड से कहूँगा कि वो तुम्हारे कपड़े ले आए। वाइन कुछ भी नहीं कहती है। जंगकुक वाइन से कहता है कि बेबी गर्ल, क्या तुम बोल नहीं सकती हो। वाइन जंगकुक से कहती है कि ठीक है। जंगकुक वाइन से कहता है कि माय गुड गर्ल। वाइन खुद से कहती है कि मुझे लगा था कि जब जंगकुक घर पर आएगा तब वो मुझे हर्ट करेगा, मुझे पनिश करेगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जंगकुक वाइन से कहता है कि तुम क्या सोच रही हो बेबी गर्ल। वाइन जंगकुक से कहती है कि मैंने डिनर रेडी कर दिया है, तुम डिनर कर लो। जंगकुक वाइन से कहता है कि ओह, तुम बहुत ही अच्छी वाइफ हो, क्या तुमने डिनर किया। वाइन जंगकुक से कहती है कि नहीं, मुझे भूख नहीं है। जंगकुक वाइन से कहता है कि लेकिन मुझे डिनर करना है। वाइन जंगकुक को डिनर सर्व करती है। जंगकुक डिनर करने लगता है। डिनर के बाद वो अपना बनाना मिल्क पीकर अपने रूम में चला जाता है। वाइन खुद से कहती है कि ये कितना सेल्फिश है, मैंने इसके घर का सारा काम किया, इसके लिए डिनर बनाया, उसने मुझे एक बार भी थैंक यू नहीं कहा और सोने चला गया। वैसे मैं खुश हूँ कि मुझे उसके साथ नहीं सोना पड़ेगा, मैं लिविंग रूम में काउच पर सो जाऊंगी। वाइन काउच पर लेट जाती है, लेकिन सडनली वाइन को तेयोंग की याद आ जाती है। तेयोंग को सोचकर वाइन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि आई होप तेयोंग तुम जल्दी ठीक हो जाओ, मुझे बिलीव है कि तुम मुझे एक दिन यहाँ से ले जाओगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ।
वाइन अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी जंगकुक वाइन से कहता है कि तुम सच में यहाँ पर सो रही हो। वाइन एकदम से शॉक हो जाती है। वो जंगकुक की तरफ देखती है और जंगकुक से कहती है कि हाँ, मैं यहीं पर सोऊंगी। जंगकुक वाइन से कहता है कि यहाँ पर सोने की ज़रूरत नहीं है, चलो अपने रूम में चलते हैं। वाइन जंगकुक से कहती है कि लेकिन मैं यहीं पर सोना चाहती हूँ। जंगकुक वाइन से कहता है कि मैं तुम्हें कह नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि चलो। जंगकुक वाइन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और रूम की तरफ जाने लगता है। वाइन जंगकुक से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। जंगकुक वाइन से कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस अपनी वाइफ को अपने रूम में लेकर जा रहा हूँ। जंगकुक वाइन को बेड पर लेटा देता है। वाइन वहाँ से जाने वाली थी, तभी जंगकुक वाइन से कहता है कि क्या तुम एक गुड गर्ल की तरह सोओगी या फिर मैं तुम्हारा हस्बैंड बैड गर्ल होने की पनिशमेंट दूँ। वाइन जंगकुक से कहती है कि नो नो, मैं एक गुड गर्ल बनकर सो जाऊंगी। जंगकुक वाइन से कहता है कि ठीक है बेबी गर्ल, गुड नाइट। वाइन दूसरी साइड टर्न होकर सो जाती है और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। वाइन अपनी आंखें क्लोज कर लेती है। सडनली वाइन को ये फील होता है कि जंगकुक उसके पास आ रहा है। जंगकुक अपने हाथ वाइन की वेस्ट पर रखता है एंड बैरिड हीज फेस ऑन माई नेक। वाइन नर्वस हो जाती है। वाइन जंगकुक से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। जंगकुक वाइन से कहता है कि मैं बस अपनी वाइफ को हक करके सो रहा हूँ। वाइन जंगकुक से कहती है कि बट। जंगकुक वाइन से कहता है कि श्श, अगर तुम एक बार और बोली तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा, मुझे अब सोने दो। वाइन को जंगकुक के साथ रिलैक्स फील होता है और कुछ देर बाद में वाइन भी सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वाइन अपनी आइज़ ओपन करती है, तभी उसे याद आता है कि वो जंगकुक के साथ सो रही थी। वो अपनी दूसरी तरफ देखती है जहाँ पर जंगकुक नहीं था, लेकिन तभी वाइन जंगकुक को वॉशरूम में से आते हुए देखती है। जंगकुक ने ओनली टॉवल पहना हुआ था। वाइन उसकी तरफ नहीं देखने के लिए विंडो की तरफ देखती है। वाइन के चीक्स रेड हो जाते हैं। जंगकुक स्माइल करते हुए वाइन से कहता है कि जाओ पहले शावर ले लो, फिर मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना, मुझे ऑफिस जाना है। वाइन जंगकुक से कहती है कि लेकिन मेरे पास पहनने के लिए क्लोथ्स नहीं है। जंगकुक अपनी हुडी लेकर वाइन के पास आता है और वाइन से कहता है कि इसे पहन लेना। वाइन थैंक यू कहकर बाथरूम में चली जाती है। शावर लेने के बाद वाइन नीचे जाती है। वाइन जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में जाती है। ब्रेकफास्ट रेडी होने के बाद वाइन जंगकुक से कहती है कि ब्रेकफास्ट रेडी है। जंगकुक वाइन से कहता है कि मैं आ रहा हूँ। वाइन जंगकुक को ब्रेकफास्ट सर्व करती है। जंगकुक वाइन से कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी कुकिंग करती हो। वाइन जंगकुक को थैंक्स कहती है। ब्रेकफास्ट के बाद जंगकुक वाइन से कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन तभी वाइन जंगकुक से कहती है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। जंगकुक वाइन से कहता है कि मैं तुम्हें त्योंग से मिलने के लिए परमिशन नहीं दूंगा। वाइन जंगकुक से कहती है कि नहीं, मुझे तुमसे कुछ और पूछना है। जंगकुक वाइन से कहता है कि हाँ पूछो। वाइन जंगकुक से कहती है कि मुझे मेरा पर्सनल स्टफ़ लेने के लिए मेरे घर पर जाना है। जंगकुक वाइन से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आ जाऊंगा, तुम्हें अपने घर जाने की ज़रूरत नहीं है। वाइन जंगकुक से कहती है कि ये इम्पोर्टेंट गर्ल्स स्टफ़ दैट आई रियली नीड। जंगकुक वाइन से कहता है कि और अगर क्या होगा तुम वहाँ से भाग गई। वाइन जंगकुक से कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। जंगकुक वाइन से कहता है कि मैं तुम्हें एक ही कंडीशन पर वहाँ पर भेजूँगा। वाइन जंगकुक से कहती है कि और वो कंडीशन क्या है। जंगकुक वाइन से कहता है कि मेरे गार्ड्स तुम्हारे साथ जाएंगे, अगर तुम भागने की भी कोशिश करोगी तो भी भाग नहीं पाओगी। वाइन जंगकुक से कहती है कि ओके। जंगकुक वाइन से कहता है कि मैं अपने गार्ड से कह दूंगा, वो तुम्हें अपने घर पर लेकर जाएंगे। वाइन जंगकुक को ओके कहती है। जंगकुक मेंशन से बाहर चला जाता है। वाइन अपना ब्रेकफास्ट करती है और प्लेट्स धोने के लिए किचन में चली जाती है। तभी मेड भी वहाँ पर आ जाती है। मेड वाइन से कहती है कि मैम ये मैं साफ़ कर दूँगी। वाइन मेड से कहती है कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। मेड वाइन से कहती है कि नहीं, आप थक गई होंगी। वाइन मेड से कहती है कि मैं थक गई हूँ। और वो कैसे। मेड वाइन से कहती है कि
कल रात मैंने देखा था कि मिस्टर जियोन आपको ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके रूम में लेकर जा रहे थे, इसलिए मुझे लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा थक गई होंगी। वाइन मेट से कहती है कि ओ माय गॉड, तुम क्या कह रही हो। मेट वाइन से कहती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही आप दोनों ने कल एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया होगा। वाइन मेट से कहती है कि नहीं, हम ऐसा क्यों करेंगे, ना वो मुझसे प्यार करता है और ना ही मैं उससे प्यार करती हूँ। स्टॉप टीजिंग मी। मेट स्माइल करते हुए वाइन से कहती है कि ओके सॉरी, मैं ये सच में करना चाहती हूँ, इसीलिए प्लीज़ आप प्लेट्स छोड़ दीजिए। वाइन मेट से कहती है कि ओके, मैं लिविंग रूम में जा रही हूँ। वाइन लिविंग रूम में आ जाती है। वाइन मेट के बारे में सोचते हुए कहती है कि ओ माय गॉड, शी इज़ वेरी नॉटी। वाइन टीवी ऑन करके मूवी देखने लगती है। इधर जंगकुक वेपन्स के बारे में डिस्कस करने के लिए आरएम के ऑफिस में था। आरएम जंगकुक से कहता है कि न्यू गन के ऑर्डर दिए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम है। जंगकुक आरएम से कहता है कि तो फिर हम कंपनी से उन गन को बाय करते हैं। आरएम जंगकुक से कहता है कि तो फिर ठीक है, हम चलते हैं। आफ्टर 6 आवर मूवी फिनिश्ड होने के बाद वाइन घर की साफ़ सफाई करती है। तभी मेट वाइन से कहती है कि मैम, आपके क्लोथ्स आ गए हैं, क्या मैं उन्हें कबर्ड में रखवा दूँ। वाइन मेट से कहती है कि हाँ ठीक है, मुझे ये बताओ कि जंगकुक के गार्ड्स कहाँ पर है। मेट वाइन से कहती है कि वो सब लिविंग रूम में है, मिस्टर जॉन ने उन्हें ऑर्डर दिया था कि वो आपको आपके घर पर लेकर जाए। वाइन लिविंग रूम में जाती है जहाँ पर सारे गार्ड्स थे। गार्ड वाइन से कहते हैं कि मैम, क्या हम चलें। वाइन गार्ड से कहती है कि रुको, मैं चेंज करके आती हूँ। आफ्टर 15 मिनट वाइन चेंज करके नीचे आती है और गार्ड से कहती है कि लेट्स गो, आई एम रेडी, टाइम स्किप एट माई हाउस। गार्ड्स वाइन के लिए कार का डोर ओपन करते हैं। वाइन अपने घर की तरफ जाने लगती है, तभी वो देखती है कि गार्ड्स भी उसके पीछे आ रहे हैं। वाइन गार्ड से कहती है कि तुम लोग बाहर ही वेट करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। गार्ड वाइन से कहता है कि लेकिन मैम, हमें ऑर्डर मिला है कि हमें आपके साथ रहना है। वाइन गार्ड से कहती है कि ये मेरा ऑर्डर है, यहीं पर रहो। गार्ड वाइन से कहते हैं कि मिस्टर जॉन हमें डांटेंगे। वाइन गार्ड से कहती है कि अपने सर को कहना कि मैं तुम्हारे साथ ही थी, और हाँ, मेरे भागने का कोई भी प्लान नहीं है, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जंगकुक को नहीं बताऊँगी कि तुम मेरे साथ में नहीं थे। गार्ड वाइन से कहते हैं कि ओके मैम, आप जा सकती हैं। वाइन गार्ड को थैंक्स कहकर अपने घर में चली जाती है। वाइन इसलिए अपने घर पर आई थी क्योंकि वो अपना फ़ोन लेना चाहती थी ताकि वो तेयोंग के बारे में जिन से पूछ सके। वो अपना मोबाइल जंगकुक के लाए हुए क्लोथ्स के नीचे छुपा देगी। आई होप कि इसके बारे में जंगकुक को पता ना चले। वाइन अपने रूम में जाती है और अपने बेड पर फ़ोन को देखती है। फ़ोन को ऑन करने के बाद वो जिन के मिस्ड कॉल देखती है। वाइन अपने रूम से विंडो की तरफ देखती है। घर के बाहर जंगकुक के गार्ड्स खड़े थे। अगर वाइन कुछ बोलती है तो गार्ड्स वाइन की बात सुन लेंगे और फिर वो घर के अंदर आ जाएंगे। इसलिए वाइन जिन को सीक्रेटली कॉल करने का डिसाइड करती है। वो जिन को कॉल करती है, लेकिन जिन कॉल पिक नहीं करता है। वो दूसरी बार फिर से जिन को कॉल करती है। जिन कॉल पिक करता है और वाइन से कहता है कि वाइन, क्या तुम ठीक हो, जंगकुक ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं। वाइन जिन से कहती है कि नहीं ओप्पा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है। जिन कहता है कि थैंक गॉड, मैं बहुत ही ज़्यादा वरीड था, क्या तुम जंगकुक के मेंशन में नहीं हो। वाइन जिन से कहती है कि नहीं, मैं अपना फ़ोन लेने के लिए अपने घर पर आई हूँ ताकि मैं तेयोंग के बारे में आपसे पूछ सकूं। जिन वाइन से कहता है कि क्या तुम जंगकुक के घर से भाग गई। वाइन जिन से कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने यहाँ पर आने के लिए जंगकुक से परमिशन ली है। जिन वाइन से कहता है कि लेकिन वाइन, केयरफुल रहना, अगर जंगकुक को इसके बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें मार डालेगा। वाइन जिन से कहती है कि मुझे ये पता है ओप्पा, वैसे तेयोंग कैसा है। जिन वाइन से कहता है कि वो अभी भी कोमा में है। वाइन जिन से कहती है कि मैं उसे देखना चाहती हूँ, लेकिन जंगकुक मुझे ये परमिशन नहीं देगा, तो प्लीज़ अपना और उसका ध्यान रखना। जिन वाइन से कहता है कि ठीक है वाइन, मैं ये ज़रूर करूँगा, लेकिन तुम भी अपना ध्यान रखना। वाइन जिन से कहती है कि ओके बाय। जिन वाइन से कहता है कि बाय। वाइन कॉल कट कर देती है।
फिर वाइन कबर्ड में से कुछ क्लोथ्स लेकर बैग में डालती है और अपना मोबाइल भी बैग के अंदर रख देती है और घर से बाहर आ जाती है। टाइम स्किप 8 जंगकुक मैंशन। वाइन मैंशन के अंदर आती सीधे अपने रूम में जाती है। वाइन बैग में से अपना फ़ोन निकाल कर कबर्ड में रखे हुए कपड़ों के नीचे रख देती है। वो फ़ोन को तभी यूज़ करेगी जब उसे किसी को कॉल करना होगा। टाइम स्किप 8 नाइट। वाइन जंगकुक के लिए डिनर रेडी करके शावर लेने के लिए रूम में चली जाती है। आफ्टर 1 आवर जंगकुक अभी तक मेंशन नहीं आया था, इसीलिए वाइन रूम में अपने फ़ोन का यूज़ कर रही थी। टाइम स्किप 10 PM। सडनली वाइन को कार के इंजन की आवाज़ सुनाई देती है। वाइन विंडो से बाहर देखती है जहाँ पर जंगकुक अपनी कार से बाहर आ रहा था। वाइन थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। वाइन जल्दी से फ़ोन को क्लोथ्स के नीचे रख देती है और कबर्ड बंद कर देती है। लेकिन तभी वाइन को ये याद आता है कि उसने फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं किया है। वाइन भागते हुए लिविंग रूम में जाती है और काउच पर जाकर बैठ जाती है। तभी वाइन को डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है। वाइन डोर ओपन करने के लिए जाती है, लेकिन डोर ओपन करने से पहले वाइन खुद से कहती है कि वाइन तुम्हें उसके सामने नर्वस नहीं होना है, नहीं तो उसे पता चल जाएगा। और फिर वाइन डोर ओपन कर देती है। जंगकुक वाइन से कहता है कि हाय बेबी गर्ल, तुम क्या कर रही हो। वाइन जंगकुक से कहती है कि कुछ नहीं। जंगकुक वाइन से कहता है कि तो फिर तुम इतनी नर्वस क्यों हो। वाइन जंगकुक से कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जंगकुक वाइन के हेड को टच करता है और वाइन से कहता है कि वाइन तुम्हें फीवर तो नहीं है, तो फिर तुम इतनी नर्वस क्यों हो। वाइन जंगकुक से कहती है कि क्या तुम मुझसे सारे क्वेश्चन बाहर खड़े खड़े पूछने वाले हो। जंगकुक स्माइल करते हुए वाइन से कहता है कि नहीं, वैसे मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ, मैं शावर लेकर आता हूँ, फिर मैं डिनर करूँगा। वाइन जंगकुक को ओके कहती है। इधर वाइन किचन में जंगकुक के लिए प्लेट में डिनर सर्व कर रही थी। वाइन कुछ देर जंगकुक के नीचे आने का वेट करती है, लेकिन सडनली वाइन जंगकुक को चिल्लाते हुए सुनती है। जंगकुक चिल्लाते हुए वाइन से कहता है कि वाइन व्हाट द हेल। जंगकुक के हाथ में वाइन का फ़ोन था। वाइन बहुत ही ज़्यादा नर्वस और डर जाती है।